करंट अफेयर्स के जरिए प्रेजेंट सिनेरियो को इस तरह से क्लेरिफाई कर देना ताकि इसके बारे में एक क्लियर कंसेप्ट आपको बन सके और फिर पूरे सर्कमस्टांसेस के अंदर कॉन्फिडेंस का वह लेवल आपके अंदर आ जाए कि आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज के इस करंट अफेयर डिबेट में मैंने दो रूपों में एक समग्रता प्रस्तुत करने की कोशिश की है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। खास करके बैंकिंग और एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक क्लियर कंसेप्ट होना ही चाहिए कि मॉडर्न वर्ल्ड का और अपने देश का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कंसेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं है फिर भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की क्लैरिटी होना फर्स्ट डिमांड है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और खासकर बैंकिंग के लिए इकोनॉमिक सेक्टर पर होल कमांड आपकी पहली सीढ़ी होती है। तो आज हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मॉडर्न वर्ल्ड के सिनेरियो को आपके सामने रखूंगा, लेकिन वर्ल्ड के सिनेरियो को हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने देश के भारत के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को, मेजर इंस्टीट्यूशंस को, मेजर पर्सनालिटीज को जानते हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ, CII को क्या कहेंगे? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? अभी इसके अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? पिछले माह ही हुई है। टीवी नरेंद्रन, शक्तिकांत दास, शिव एस रमन और दिनेश कुमार खार। देखिए सारे ऑप्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए प्रीवियस इंफॉर्मेशन ही काफी है सही राइट ऑप्शन को चुनने के लिए। शक्तिकांत दास को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आपको पता हो चुका है कि ये तो आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो फिर सीआईए के कैसे हो सकते हैं। दूसरा, शिवेश रमन को भी अभी डील कर लिया आपने कि शिवेश रमन कौन है, तो ये तो सिडबी का चेयरमैन है। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये दिनेश कुमार खार नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, फिर कभी इनकी चर्चा करेंगे हम। और ये हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। तो ये तीनों बिल्कुल अलग हो गए, बच गए कौन? टीवी नरेंद्रन। तो बिल्कुल स्पष्ट है टीवी नरेंद्रन ही CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा इसका बेस देख लेते हैं, ट्रेवल करते हैं इनके पास्ट में जाके और इनकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता चलता है कि इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। तो ये मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। 1895 में ब्रिटिश इंडिया में ही ये स्टेब्लिश हुआ था। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और यह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उद्योगपतियों का ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन NGO है, गैर सरकारी संस्था है। तो CII किस प्रकार की संस्था है? गैर सरकारी संस्था है। CII का मुख्यालय कहां है? तो CII का मुख्यालय दिल्ली में है। और CII की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस व्याख्यान को विराम देने के पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि देखिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे CII के, बात करेंगे फिक्की। फिक्की के साथ हमको जानना पड़ेगा LIC और LIC के साथ हमें जानना पड़ेगा IDBI। तो ये मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं।
इन मेजर इंस्टीट्यूशंस का जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो कौन है, प्रेजेंट इनकी जो स्टेटस है वो क्या है, और इनकी शुरुआत कहां से हुई थी और इन्होंने किस तरह का रोल इंडियन इकोनॉमी को शेप करने में प्ले किया है। इन सारे चीजों को देखे बगैर सिर्फ ये जानकर कि इस इंस्टीट्यूशंस का अभी ये बॉस है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो आइए हम लोग डे बाय डे इस करंट अफेयर के डिबेट के जरिए हम अपने प्रेजेंट और पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आ सकते हैं या आते हैं उनके लिए हमें रटने की प्रवृत्ति से अलग हटकर समझने की प्रवृत्ति के जरिए उनका समाधान ढूंढ लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आज इतना ही, दैट्स ऑल।